नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5th पेपर का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। 5th पेपर आपका 2 भागों में बटा हुआ है, ए एवं बी। ईडीयू बीएड 105A के अंतर्गत इन्वायरमेंटल एजुकेशन दिया गया है। यह प्रश्न पत्र आपका कुल 3 खंडों में विभाजित है। अ, ब, स। खंड अ में जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको टिप्पणियों के उत्तर देने हैं। कुल 5 टिप्पणियां यहाँ पर पूछी गई हैं और प्रत्येक टिप्पणी का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होता है। जैसे टिप्पणी ए, पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय। टिप्पणी बी, अजैविक संसाधन। टिप्पणी सी, रासायनिक प्रदूषण। टिप्पणी डी, पर्यावरण शिक्षा की विधियाँ। एवं अंतिम टिप्पणी ई, ओजोन परत के क्षरण का पृथ्वी पर प्रभाव। इन सभी टिप्पणियों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। इसके बाद आपका खंड ब आरंभ होता है। खंड ब के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न को 2 भागों में ए एवं बी में विभाजित किया गया है और इनमें से केवल एक का ही उत्तर आपको देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 2 में ए जो आपका प्रश्न है वह है, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। एवं बी जो प्रश्न है वह है, वातावरण के अंग के रूप में मानव की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इन दोनों प्रश्नों में से आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का ए है, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। अथवा बी, पर्यावरण प्रदूषण में औद्योगिकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का ए है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवं प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अथवा बी, जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 का ए है, अंतः विषयक दृष्टिकोण के रूप में पर्यावरण शिक्षा की विवेचना कीजिए। एवं टिप्पणी बी, भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए आंदोलनों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से यह खंड यहाँ पर समाप्त होता है और आपका खंड 100 यहाँ आरंभ होता है। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से विद्यार्थियों को केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है कि 20 नंबर का होता है, अर्थात यह खंड आपके 40 नंबर का है। जैसे इसमें आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6, वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों का पर्यावरण प्रणाली पर प्रभाव की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 7, समृद्ध पर्यावरण विरासत के संरक्षण की आवश्यकता एवं प्रयासों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण शिक्षा की एक शिक्षण पद्धति के रूप में क्षेत्र सर्वेक्षण के महत्व को बताइए। एवं अंतिम जो प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 9, पर्यावरण सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आपके ईडीयू बीएड 105A के अंतर्गत यह प्रश्न पत्र था। अब हम 105B के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र है उसका अवलोकन करेंगे और ये आपका जो दूसरा इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र है 105B में, वह है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। अब इसके अंतर्गत आप यदि देखेंगे तो इसको भी कुल 3 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड अ, ब एवं स। खंड अ के अंतर्गत आपको टिप्पणियों का उत्तर देना है 150 शब्दों में लगभग, और 5 टिप्पणियां यहाँ पर पूछी गई हैं। टिप्पणी ए, मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। टिप्पणी बी, भारतीय जीवन के मूल्य। टिप्पणी सी, शांति शिक्षा के विकास में शिक्षक की भूमिका। टिप्पणी डी, शांति शिक्षा की अवधारणा। एवं अंतिम टिप्पणी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित मूल्य। अब खंड ब आपका आरंभ होता है। खंड ब के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको ए एवं बी 2 भागों में बांटा गया है। केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, प्रश्न संख्या 2 आपका है, तो 2 में आप देखेंगे ए एवं बी अथवा करके 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब इन 2 प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर माना जाएगा। जैसे ए है, मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बी, मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका।
इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का ए है शांति शिक्षा के उद्देश्य बताइए, अथवा बी है वैदिक शिक्षा में निहित मूल्यों का वर्णन करें। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का ए है भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल्यों की चर्चा करें, एवं बी है शांति शिक्षा के विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 5 जो कि इस खंड का अंतिम प्रश्न है का ए है मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें, एवं बी है शांति शिक्षा और मूल्य शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। अब यह खंड यहाँ पर समाप्त होता है और आपका तीसरा खंड खंड 100 आरंभ होता है। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से परीक्षार्थियों को 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 20 नंबर का होता है। जैसे आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 मूल्य शिक्षा की अवधारणा क्या है, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 विश्व शांति में शांति शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 8 शांति शिक्षा के विकास में भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शनों की भूमिका का उल्लेख करें। एवं अंतिम जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का वह है प्रश्न संख्या 9 मूल्य शिक्षा के विकास में स्कूल, परिवार, धर्म तथा सोशल मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। मुझे आशा है कि आगामी परीक्षार्थियों हेतु यह वीडियो अति उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अन्य प्रश्न पत्रों के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। कृपया हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।